ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। आज दोस्तों हम चैप्टर नंबर 32 डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का अध्ययन करेंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी कि बहुत सिंपल सी बात है। जैसा हम समझ रहे हैं, डायरेक्ट का मतलब प्रत्यक्ष तौर पर या सीधा, और इनडायरेक्ट का मतलब जो सीधा नहीं। तो सिंपल सी बात है, जब भी हम किसी बात को एज इट इज कहें, जैसी वो बात है वैसी की वैसी कहें, वो हमारे पास डायरेक्ट स्पीच है। ठीक। जब हम किसी बात को डायरेक्टली ना कहकर इनडायरेक्ट वे में कहें, इनडायरेक्ट वे का मतलब क्या है कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को कोई बात बताई। जैसे राम सेड टू श्याम, I take this example. He said, I write a letter. इसी बात को किसी थर्ड पर्सन ने सुना और उसने जाकर फोर्थ पर्सन को बताया। तो ये कैसे कन्वर्ट हो जाएगा? वो कहेगा He said that he wrote a letter. Next example. She said he goes to school daily. Indirect speech में जब हमने इसको कन्वर्ट किया, He said that she went to school daily. मैं इसका एक ऐसा उदाहरण आपको देता हूं जो आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीखने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। छोटी कक्षाओं से हम नरेशन सीखते आए हैं। नरेशन में क्या था? नरेशन को ही डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। जब एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को कोई बात कही, जैसे हमारे पास एक कैरेक्टर है ए ने बी को कहा कि कल मैं तुम्हारे घर आऊंगा। ध्यान दीजिएगा, ए ने बी को कहा कि मैं कल तुम्हारे घर आऊंगा। ए और बी के बीच में जो वार्तालाप था उसको सी ने सुना। सी ने जाकर डी को बताया कि ए बी को कह रहा था कि वो उसके घर अगले दिन जाएगा। यानी कि अगर मैं इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करूं तो क्या होगा? A said to B, I will come to your house tomorrow. C ने इसको सुना, C ने उसको इंग्लिश में बोला, A told B that he would go to his house the next day. इसका मतलब ये हुआ, साधारण शब्दों में अगर मैं बात करूं तो वो ये हुआ कि जो बात एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बोलता है वो डायरेक्ट स्पीच है, यदि वो एज इट इज लिखी जाए। जब कोई तीसरा व्यक्ति या कोई और उसको सुनने वाला व्यक्ति या एक से ज्यादा व्यक्ति जो उसको सुन रहे हैं, जब वो आगे जाकर उसी बात को बताते हैं, वो हमारी इनडायरेक्ट स्पीच हो जाया करती है। जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात करते हैं तो हमारे पास कुछ शब्द हैं जो कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते समय बदल जाते हैं। इसका एक उदाहरण मैं आपको और दूंगा, एक नियम और बताऊंगा। वो ये कि इसका सिंपल सा फार्मूला है कि जब भी हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा प्रेजेंट जो है वो पास्ट में और पास्ट जो है वो पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको अभी आने वाली स्लाइड्स में, आने वाले चैप्टर्स में अभी आप और ज्यादा अध्ययन करेंगे डिटेल में। फिलहाल मैं कुछ ऐसे शब्दों की सूची आपको बता रहा हूं जो कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट होंगे। नाउ विल बी कन्वर्टेड इनटू देन, हियर विल बी कन्वर्टेड इनटू देयर, हियर आफ्टर विल बी कन्वर्टेड इनटू देयर आफ्टर, दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू दैट, these will be converted into those, ago will be converted into before, thus will be converted into so, today will be converted into that day, tonight will be converted into that night, last night will be converted into the previous night, so yesterday will be converted into the day before या फिर the previous day, tomorrow will be converted into the next day या फिर the following day, last week will be converted into the week before या फिर the previous week, next week will be converted into the week after या फिर the following week,
लास्ट मंथ विल बी कन्वर्टेड इनटू द मंथ बिफोर या फिर द प्रीवियस मंथ. नेक्स्ट मंथ विल बी कन्वर्टेड इनटू अ मंथ आफ्टर. हीदर विल बी कन्वर्टेड इनटू तीदर. हेंस विल बी कन्वर्टेड इनटू देंस. अब हम इसको अलग अलग टेंसेस में डिस्कस करेंगे कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करना. प्रेजेंट सिंपल चेंज इनटू पास्ट सिंपल. एग्जांपल्स: ही सेड आई राइट अ लेटर. ही सेड दैट ही रोट अ लेटर. जैसा कि उपरोक्त वाक्य में आप देख रहे हैं कि ही सेड हमारे पास एज इट इज लिखा गया, कोमा इन्वर्टेड कोमास के बाद हमारे पास जो सेंटेंस था, इस सेंटेंस को हमने आई को ही में कन्वर्ट किया, राइट को रोट में कन्वर्ट किया, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्रेजेंट सिंपल को हम पास्ट सिंपल में कन्वर्ट करते हैं. ए लेटर अ लेटर की तरह लिखा गया. शी सेड ही गोज टू स्कूल डेली. ही सेड दैट शी वेंट टू स्कूल डेली. दे सेड comma inverted comma start, we love our country. They said that they loved their country. He said he does not like computer. He said that he did not like computer या फिर he didn't like computer. इसी तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूस जो है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो है, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू पास्ट कंटिन्यूस. यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो है हमारा, वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा. He said, comma inverted comma start, he is listening to the music. He said that he was listening to the music. She said, I am washing my clothes. She said that she was washing her clothes. They said, we are enjoying the weather. They said that they were not enjoying the weather. I said, it is raining. She said, I am not laughing. इस तरह से हम इनको भी कन्वर्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा. शी सेड ही हैज फिनिश्ड हिज वर्क. शी सेड दैट ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क. ही सेड आई हैव स्टार्टेड अ जॉब. ही सेड दैट ही हैड स्टार्टेड अ जॉब. आई सेड शी हैव ईटन द मील. आई सेड दैट शी हैड ईटन द मील. They said, we have not gone to New York. They said that they had not gone to New York. इसी प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा. साधारण सा मीनिंग है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट को पास्ट में कन्वर्ट करना है, चाहे वो प्रेजेंट इनडेफिनिट हो, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो. अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कैसे कन्वर्ट करेंगे. ही सेड आई हैव बीन स्टडिंग सिंस 3 o'clock. ही सेड दैट ही हैड बीन स्टडिंग सिंस 3 o'clock. शी सेड इट हैज बीन रेनिंग फॉर 3 days. शी सेड दैट इट been raining for 3 days. I said she has been working in this office since 2007. I said that she had been working in this office since 2007. अब हम will have to का यूज सीखेंगे. वेरी सिंपल फॉर्मूला. इसका फॉर्मूला क्या है? will have to का यूज कहां पर होगा? जब भी हम इस चीज पर जोर देंगे कि कोई भी काम भविष्य में करना पड़ेगा या फिर कोई भी काम किसी को करना होगा, इस ऑप्शन में हम विल हैव टू का प्रयोग करेंगे. आई और वी के साथ शैल हैव टू का यूज होता है और आई और वी को छोड़कर बाकी सभी के साथ विल हैव टू का प्रयोग होता है. फॉर्मूला देख लेते हैं. सब्जेक्ट यानी कि यू, दे, सिंगुलर, प्लूरल, he, she, it, name या फिर names, इन सब के साथ will have to प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस रेस्ट सेंटेंस. They will have to go to party. वे पार्टी में जरूर जा रहे होंगे या उन्हें पार्टी में
जरूर जाना होगा। शी विल हैव टू लीव फॉर चंडीगढ़, उसे चंडीगढ़ जाना होगा। दैट्स इट। यू विल हैव टू वाइंड ऑफ योर बिजनेस, तुम्हें अपना व्यापार बंद करना होगा। दे विल हैव टू स्टार्ट अ न्यू कंपनी, उन्हें एक नई कंपनी आरंभ करनी होगी। स्वामी विल हैव टू वर्क हार्ड, स्वामी को कड़ी मेहनत करनी होगी या स्वामी को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। सुल्ताना एंड काजल विल हैव टू टेक एडमिशन इन बीबीए, सुल्ताना और काजल को बीबीए में दाखिला लेना होगा। राखी विल हैव टू ज्वाइन द एकेडमी टू इंप्रूव हर स्किल्स, राखी को अपने कौशल में सुधार करने के लिए एकेडमी ज्वाइन करनी पड़ेगी, यानी एकेडमी में शामिल होना पड़ेगा। दे विल हैव टू वर्क हार्डर टू अपग्रेड देयर बिजनेस, उन्हें अपने व्यापार को या उन्हें अपने व्यापार की उन्नति के लिए कठिन परिश्रम करना होगा। मिनिस्टर विल हैव टू मेक सॉलिड पॉलिसीज टू डेवलप इंडिया, मंत्रियों को भारत की उन्नति के लिए ठोस नीतियां बनानी होंगी। प्रोफेशनल स्टूडेंट्स विल हैव टू इंप्रूव देयर स्किल्स टू गेट प्लेसमेंट्स, पेशेवर छात्रों को स्थान प्राप्त करने के लिए, यानी कि पेशेवर छात्रों को जॉब प्राप्त करने के लिए अपने कौशल में सुधार करना होगा। चिल्ड्रन विल हैव टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम, बच्चों को परीक्षाओं के लिए तैयारियां करनी पड़ेंगी। यू विल हैव टू अबाइड बाय द रूल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आपको संगठन के नियमों का पालन करना होगा या आपको संगठन के नियमों का पालन करना पड़ेगा। यू विल हैव टू डू योर पैटर्नल बिजनेस, आपको अपना पैतृक व्यवसाय करना होगा या आपको अपना पैतृक व्यवसाय करना पड़ेगा। दे विल हैव टू यूनाइट द मेंबर्स ऑफ वेंचर, उन्हें उद्यम के सदस्यों को एकजुट करना होगा या एकजुट रखना होगा या रखना पड़ेगा। दे विल हैव टू बाय अ न्यू मोबाइल, उन्हें एक नया मोबाइल खरीदना होगा। इसी प्रकार से हमारे पास कुछ और सेंटेंसेस जैसे आई विल हैव टू गो, आई विल हैव टू डिलीवर द लेक्चर, वी विल हैव टू गिव देम दिस बुक, आई विल हैव टू लर्न इंग्लिश, आई विल हैव टू प्रिपेयर फूड फॉर गेस्ट्स, आई विल हैव टू come back as early as possible, I'll have to return his mobile, we will have to work for national integration, we will have to purchase a new house, we will have to organize a party in a hotel, we will have to listen their complaints, we will have to follow traffic rules, we will have to remain present in social programs, we will have to wear woolen clothes in winter season, we will have to obey our seniors. Now let us do situational conversational exercise. Situational conversational exercise का मतलब हम कुछ ऐसी सिचुएशंस को बीच बीच में लेते रहेंगे जो हमारी रूटीन में, हम रोजाना के अपने डेली शेड्यूल में जिनको देखते हैं और यूज करते हैं। इसका नाम सिचुएशनल एक्सरसाइज इसलिए रखा गया क्योंकि यही वो कुछ परिस्थितियां हैं जो हमें अपने डे टू डे लाइफ में, अपने रूटीन के जीवन में हमें फेस करनी होती हैं। और मजे की बात तो ये है, यदि आप इनको अच्छे से पढ़ते हैं तो खेल खेल में आप कुछ ही दिनों में इंग्लिश बोलने लगेंगे। जैसे कि लेट अस डिस्कस अबाउट चर्च। अगर चर्च में दो मित्र मिले तो कैसे? इन चर्च, हरीश, व्हाट इज दैट बिल्डिंग? ललित, इट्स अ चर्च। हरीश, आई थॉट इट इज अ मॉस्क। दो दोस्त चर्च के बारे में बात करते हैं। आइए उनकी क्या कन्वर्सेशन होती है, एक छोटी सी कन्वर्सेशन के माध्यम से इसको समझेंगे। हरीश, व्हाट इज दैट बिल्डिंग? ललित, इट्स अ चर्च। हरीश, आई थॉट इट्स अ मॉस्क। Lalit, can't you see the cross on the top of the tower? Harish, yes, I understand. When the prayer begins here? Lalit, it begins at 10 a.m. Harish,
shall we enter the church? Lalit, yeah, why not? Harish, will there be prayer on all days? Lalit, it will be on Sundays and on Christmas festivals. Harish, alright, it's a beautiful and peaceful place, isn't it? Lalit, yeah, it is. In post office. Clerk, boy, how may I assist you? Boy, I want to send money to my brother who is living in Delhi. Clerk, have you brought the money order form? Boy, yes, here it is. Clerk, how much money you want to send to your brother? Boy, 10,000 rupees only. Clerk, where is your brother studying? Boy, he is studying in Delhi University. Boy, sir, what is the money order commission for total 10,000 rupees? Clerk, 50 rupees only. Boy, when will the money order reach by him? Clerk, your brother will get the money tomorrow. Don't worry, our service is very fast. Boy, then good. Thank you. Clerk, you're welcome.